नमामि प्रियछात्राः। सप्तमवर्गस्य संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं करोमि। प्रियछात्राः, अद्य वयं षोडशः पाठः बुद्धिमान् मूषकः इति पठामः। पृष्ठक्रमाङ्कः अस्ति 61 61। तद् पाठं यदा पठामः तस्मात् पूर्वं तस्य विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। एतस्मिन् पाठे एतदेव उक्तम् अस्ति यत् कीदृशी अपि परिस्थितिः भवतु, प्रतिकूलतः प्रतिकूलपरिस्थितिः अपि यदि अस्ति, किन्तु मनसि यदि साहसम् अस्ति, दृढसङ्कल्पः अस्ति, किञ्चित् बुद्ध्याः प्रयोगं कर्तुं जानाति, सामर्थ्यम् अस्ति, तर्हि कीदृशी अपि परिस्थितिः भवतु, प्रतिकूलतः प्रतिकूलपरिस्थितितः वयं बहिः आगन्तुं सक्षमाः भवामः। अर्थात कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, हम उसे अपने अनुकूल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बुद्धि का प्रयोग करके। जैसे आप जब ये पाठ पढ़ेंगे बुद्धिमान मूषकः, तो आपको ज्ञात होगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहती हूँ। उसको देख करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप इस पाठ को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों, बुद्धिमान लोगों ने, विद्वान लोगों ने ये सत्य ही कहा है कि हमें सर्वदा कोई भी कार्य करना हो, छोटा कार्य करना हो, बड़ा कार्य करना हो, किसी भी प्रकार का कार्य करना हो, वह बुद्धि से विचार करके ही करना चाहिए और ऐसा कार्य करना चाहिए जो सबके लिए मंगलदायक हो, किसी को भी उससे हानि ना हो, चाहे वो किसी और के लिए हो चाहे अपने लिए, किसी को भी हानि ना हो उससे। हमें हमेशा ऐसे ही कार्य करने चाहिए। तो आइए वीडियो क्लिप देखते हैं। एक दिन एक भूखा भेड़िया खाने की तलाश में जंगल में भटक रहा था। उसने एक पथरीली जमीन के पास एक हरे भरे घास की जमीन देखी। वहां उसने देखा कि एक बड़ा और मोटा बकरा घास खा रहा था। वाह, लगता है भोजन का इंतजाम हो गया। वो धीरे से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन बकरा सावधान था। उसने भेड़िए की तरफ देखकर कहा, तुम तो बहुत कमजोर और भूखे लगते हो। मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे अपना भोजन बना लोगे। किसी को बचाने के लिए किसी दूसरे को तो समर्पण करना ही पड़ता है। ये सुनकर भेड़िए को आश्चर्य हुआ। तुम तो बहुत दयालु हो। पर तुम मुझे खाओगे कैसे? मैं तो बहुत बड़ा हूँ। तुम यही अपना मुंह खोलकर खड़े रहना। मैं पहाड़ पर चढ़ता हूँ। मैं वहाँ से दौड़कर सीधे तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। फिर तुम मुझे पूरा निगल लेना, ठीक है? मूर्ख भेड़िए ने वैसा ही किया जैसा बकरे ने कहा। वो जमीन पर खड़ा रहा। चतुर बकरा पहाड़ पर चढ़ गया। वहां से वो तेज गति से भेड़िए की ओर दौड़ने लगा। बकरे ने भेड़िए के सिर पर तेज वार किया। भेड़िया बेहोश होकर गिर गया और बकरा, वो तो अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भाग गया। सही समय बुद्धि का उपयोग कर सही समय पे हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और उसका हमें अनुकूल फल भी मिलता है। अस्तु छात्राः, धन्यवादः। पुनः मिलामः अग्रिम क्लिप मध्ये।